है, अनेक प्रकार की अंगूठियां पहन लेता है, अनेक प्रकार के जादू टोना मानते शुरू कर देता है। भूत प्रेत की मान्यता केवल वहम पर आधारित है। ईश्वर परमात्मा तो बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि दुनिया में जितने भी ईश्वर परमात्मा की खोज किए हैं ये सब मनुष्यों ने किया है। हकीकत तो यह है सुख दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं है, बल्कि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उनको मिलता है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाना। अगर हमारी गलती हमसे हो गई है, अगर गलती हमसे हो गई तो हजार ईश्वर की पूजा करके भी हम सुख से नहीं रह सकते। अगर हमने लहसुन खाए हैं तो उनका डकार तो आएगा ही। आप मिर्ची खा करके तुम सोचो कि हम गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे या हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और मिर्ची की तितास चले जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक इसी प्रकार जो हम कर्म किए हैं तो कोई ईश्वर मिलकर के उसको मिटा नहीं सकता। इसलिए किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। किस्मत को दोष देते ना का आदमी क्या करे साहब, किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत खराब नहीं है, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी बन जाएगी। किस्मत तुम्हारे कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी। तो जीवन में हम भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्म को ठीक करें। इसलिए सदगुरु श्री विमल साहिब जी ने कहा, अपने कर्मों को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों का अगर सुधारते हो तो हजार शैतान मिलकर के भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता, और अगर कर्म खराब है तो हजार ईश्वर मिलकर के भी उसको ठीक नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ी बात है अपने कर्मों को सुधारे। और जिस व्यक्ति का कर्म सुधर जाता है तो उनका मन भी निर्मल हो जाता है। देखो जब जब आपके मन में या आपके कर्म खराब हो जाते हैं उस दिन आपको नींद नहीं आती है ना। मैंने कल बताया था ना, चाहे गल्लक का गद्दा हो, एसी रूम हो, लेकिन कर्म खराब है। सास बहू में कुछ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कुछ लड़ाई कहा सुनी बमबारी हो गई, रात में कैसे नींद आएगी। बाप बेटे में कुछ कहा सुनी हो गई हो, घर में पति पत्नी के बीच कुछ तनातनी हो गई हो, जब जब नींद खुलेगी वही सारी बात याद आ जाएगी। रात रात हम करवटें बदलते बीत जाएगी। तो हमारे मन जब निर्मल हो जाएगा रात्रि में नींद भी आएगी अच्छी। लेकिन जब जब जिस दिन हमारा कर्म खराब हो जाती है, हमारा विचार दूषित हो जाता है, तो उस दिन हमें नींद भी अच्छी नहीं आती। इसलिए कभी मैंने कल कहा था ना, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं, कांटों पर भी सोकर मिलता किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तो जीवन में जो कुछ हमें मिला है वे हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए ये दुनिया अदलू बदलू की जगह है। देखो जो बच्चे अपने माता पिता को कुछ नहीं समझते, वे बच्चे के जब बच्चे हो जाते तब उनको ख्याल आता है ना। कल मैंने घटना सुनाया था ना कि किस प्रकार एक माँ कपड़ा धो धो करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, और माँ सोची थी कि बेटा मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन बेटा दूर चला गया। जब बेटा दूर चला गया
और बहुत वर्ष बीत गए तो उनके भी 2-4 नालायक बेटे बन गए थे। उनके नालायक जो बच्चे थे नालायक थे, बात मानते नहीं थे। तब उनको अपनी माँ की ख्याल आने लगा, और जब माँ का ख्याल आया, घर आया, तो माँ मर गई थी। लेकिन माताओं की अपनी आशाएं बनी रहती, बेटा आएंगे हमें सुख देंगे, माँ बाप की आकांक्षा होती। लेकिन बेटा पढ़ लिख कर भूल जाते हैं। लेकिन वो माँ कैसे भूल जाएगी जिन्होंने सीने में सुलाकर स्तनपान कराई? वो बाप कैसे भूल जाएंगे जिन्होंने जीवन की सारी खुशियां ताक में रखकर अपने बेटों के लिए मेहनत किया? आखिर इसी दिन के लिए तो बुढ़ापा में साथ देंगे, बुढ़ापा में सहयोग करेंगे। जीवन में जो भी खुशियां आती वो सारे सुख को भी त्याग कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, ताकि बेटा तो अपने लाइन में लग जाए। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो माँ बाप भी बच्चों को पोषने लग जाते हैं। तब उनके मन में ख्याल आता है कि हमने केवल बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बना दिए, और आज जो हमें उनकी आवश्यकता है तो हमसे दूर चले गए। तब आदमी को ख्याल आता है, तब फिर वो कोसता है, हमारी जैसी बुद्धि है वैसे और लोगों को भगवान न दे। एक सुंदर संस्कार हमारे घर में एक ऐसा माहौल हो, बड़े बुजुर्गों का आदर करें, किसी के साथ बात करें तो आप से शुरू करें। कई घर में देखता हूं बड़े बुजुर्गों को भी तुम लगाया। जब माता पिता को तुम शब्दों से प्रयोग करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुमको तुम सब सही करेंगे। इसलिए सदा आप से संबोधित करो। दुनिया भले भागी जा रही है, लेकिन घर में कम से कम अपने बड़ों के लिए समय निकालें, उनको आदर करें। और देखो मैं कहता हूं ना, अधिकतर ये दुनिया अदलू बदलू की जगह है। जो हम देते हैं वही बच्चे सीख जाते हैं। हम जो कर रहे हैं उनको देख देख कर, देखो बच्चे बताने से कम सीखता है, वो देख करके ज्यादा सीखता है। एक पप्पू था, पप्पू के दादा और उनके माँ बाप, घर में 4 लोग थे। दादाजी दरवाजे पर बैठे रहते, आए गए लोग दरवाजे के पास से गुजरते तो उनकी जो बहू थी उनको अच्छा नहीं लगता। ये बूढ़ा यहीं बैठा रहता है दरवाजे पर, कभी आंखों से पानी, नाकों से पानी गिरता रहता, और जिस थाली से मैं भोजन कराती हूँ वो थाली में भी नाकों का पानी, मुख का पानी, आंखों का पानी गिरा रहता है, तो मांझने भी उसको कष्ट होता था। तो एक दिन अपने पति से वो कहती, जी कुम्हार के घर से कुछ बर्तन बनाकर ले आते, ये हमारे पिताजी ससुर साहब है ना, उसी में पानी भोजन जब करते हैं तो थाली गंदे हो जाते हैं, और उस गंदे थाली को मांजने में संकोच लगता। तो उनके पति 100 मिट्टी के बर्तन बनाकर रख दिए। बर्तन बनाकर ले आए तो एक दिन कहे, जी घर के दरवाजे के सामने तुम्हारे पिताजी बैठे रहते, ऐसे करे पीछे में उनके निवास डाल दे, उनके खाट डाल दे, ताकि पीछे में अपना रहेंगे। तो पत्नी जब कही तो पति तो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं कि पत्नी कुछ बोल दे और पति जवाब दे दे। अब पत्नी कह दी तो मानना पड़ा, पिता का खाट ले जाकर पिछवाड़े में रख दिया। अब पिछवाड़े में जब चाहे भोजन वो खपराइल मिट्टी का बना हुआ पात्र से दे देते, और बर्तन जैसे खा लेते पिछवाड़े में ले जाकर जमा कर देते। एक दिन उनका बेटा पप्पू था, पप्पू उधर से गुजर रहे थे, तो मिट्टी के बहुत से बर्तन देख करके उनके मन में हुआ कि बूढ़ा पिताजी जिस बर्तन से खाते हैं उस बर्तन को यहाँ इकट्ठे कर देते, लेकिन वो साफ करके अपने कमरे में रख देते। एक दिन उनकी मम्मी देख लेती है, पप्पू बेटा जिस बर्तन से तुम्हारे दादाजी भोजन करते हैं उस बर्तन को तुम ये साफ करके इकट्ठे क्यों कर रहे हो? तब पप्पू ने कहा, माताजी आप लोग बहुत संपन्न हैं और इसीलिए मिट्टी के दर्जनों बर्तन ला करके दादाजी के लिए रख दिए। वह समय आएगा जब आप बूढ़े बूढ़ी हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये मिट्टी का बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, तब मैं शायद गरीब हूं तो कहां से ला पाऊंगा, इसलिए आप लोगों के लिए रिजर्वेशन है। तो कहने का मतलब हम जो करते हैं बच्चे उसको देखता है। इसलिए हमारे घर में ऐसा एक सुंदर
एक दूसरे का आदर करें, तो बाहर से भी आदमी आए तो उनको ऐसा लगे कि वास्तव में इस घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है, आदर होता है। मैं पाली के पास था तो संतों को बैठने के लिए चौकी देते थे, चौकी में बैठे तो वो घर के जो मालिक था दादाजी थे, वो कुर्सी में बैठ गए। उनका लड़का मैंने देखा दूसरी कुर्सी भी पड़ी हुई थी, वो कुर्सी में नहीं बैठे, जमीन पे बैठ गए। मैंने कहा पीरा राम जी आप आइए कुर्सी से, कहने नहीं सर ठीक। इतना आदर, मतलब अपने पिताजी के सामने वो ऊंचा बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जबकि फैक्ट्री चलाते थे, बड़ा आदमी था संपन्न। तो ऐसा भाव मैंने देखा। तो कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, बहुत अधिक जगह पर। तो कहने का मतलब फिर 2-4 साल बाद उनके घर गया, तब वो दादाजी खत्म हो गए थे, फिर उनके पोता जो था बड़ा हो गया था, फिर वो परंपरा बनी रही। उस लड़के ने भी अपने पिताजी का उतना ही आदर करते थे जो पीरा राम जी अपने पिताजी के लिए करते थे। तो कहने का मतलब बच्चे कहने से कम सीखता है, वो देख देख कर ज्यादा सीखता है। इसलिए किसी भजन गायक ने बड़ा अच्छा भजन गाया है, बोलिए सदगुरुदेव की जय। माँ बाप से जग में कोई दूसरा नहीं खजाना, माँ बाप से जग में कोई दूसरा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। कई बार बच्चे माँ बाप कोई बात पूछ देता है ना, माता पिता जब बूढ़े हो जाते, बच्चे जवान हो जाते हैं और वही पिता कोई प्रश्न कर देते हैं, बेटा वो कैसे आए, क्या हुआ, तो झट से बेटा बिना समझे यही कह देते आपकी समझ की बात नहीं, आप समझेंगे नहीं। अरे समझाते समझाते तो बूढ़े हो गए, अब उनको क्या समझाओगे। तो कहने का मतलब कई बार वही पिताजी जब जवान थे, बच्चा आप होते थे, आपके दरवाजे पर आंगन में जब कौआ आते थे 10 बार आप पूछते थे, लेकिन 10 बार भी बताते थे, थकते नहीं थे। लेकिन आज कोई बात को पूछ देते, एक ही बार में आप इतना गुस्सा में बोल जाते हैं तो उनके हृदय फट जाता है। इसलिए कभी किसी बात को, कभी उनसे भूल सबसे होती है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिससे गलती ना हुई। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती। कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते। तो मैंने कल निवेदन किया था, हमारे घर में अगर एकता है, समता है, आपस में प्रेम है, बड़े बुजुर्गों का आदर हो, तो निश्चित जानिए वह घर स्वर्ग है। और अगर बात बात में गाली गलौज हो, स्त्रियां रोज आंसू निकालती हो, माँ बाप रोज शिकायत करते हो, बेटा शराबी हो, रात रात भर घर में बाहर हो, बेटा नालायक हो, तब समझना वह घर घर नहीं बल्कि नरक हो गया। मंदिर में जाकर के हम बड़े धार्मिक बन जाते हैं, मंदिर में लिखा भी रहता है यहाँ शराब पीना मना। तो मंदिर में जब लिखा होता है शराब पीना मना, वो तो आपके हाथों से बनाए के मंदिर है। जब आप अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर का इतना हिफाजत करते हो, इतना इज्जत करते हो,
तो परमात्मा के सुंदर इस देह का भी इज्जत करो। लेकिन आदमी इस देह का जरा भी इज्जत नहीं करता। लाख 5 लाख 8 लाख की गाड़ी लाता है, उसमें ख्याल रखता है इसमें क्या डालना चाहिए। वो मिट्टी का तेल नहीं डालेगा। उसको पता है कि ये लाख रुपए की गाड़ी जो लाया हूं, मिट्टी का तेल डाल दूंगा तो ये गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन करोड़ों रुपए का ये नहीं कि अगणित करोड़ों का ये जीवन जो मिला हुआ है, इसमें न जाने कैसी कैसी चीजें हम डालते चले जाते हैं। इसी में तम्बाकू झाड़ देते हैं, इसी में चूना चढ़ जाते हैं, इसमें पान खा लेते हैं, इसी में न जाने शराब और मांस भी डाल जाते हैं। शायद कहते हैं ये जो शरीर है, देह रूपी देवालय है, इसका आदर है, इसको स्वच्छ रखना, किसी प्रकार के गंदा चीज न डालें। और ये तब हो पाएगा जब घर में किसी प्रकार के चीज गलत चीज ना आए। व्यक्ति का खाना खराब होगा, जमाना खराब होगा, आदमी का पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा, है ना। आदमी का जब खाना खराब होगा तो जमाना खराब हो जाएगा। खाना खराब होता है तब वो कहता है कि यार आजकल जमाना खराब है। अरे जमाना खराब इसलिए हम खराब हैं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हम खराब हैं इसलिए जमाना खराब लगता है। जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, अपनी दृष्टि बदल गई। एक शराबी था, शराब पीकर के होटल वाले को गाली दे रहा था, देते हैं ना। तो शराबी होटल वाले को गाली दे रहा था, होटल वाले को कुछ सूझा नहीं तो एक दोना में पकौड़ी डाल करके शराबी को दे दिया। शराबी पकौड़ी पाकर बड़ा खुश हो गया। अब होटल के सीढ़ी से जैसे उतर रहे तो पैर लड़खड़ाया तो दोना तो हाथ में रह गया, पकौड़ी जमीन पर चली गई। और जमीन पर जब पकौड़ी चली गई तो उधर से गधा चला आ रहा था। गधा समय अच्छा जान के पकौड़ी तो खा गया, लेकिन लीद करके चला गया। जब लीद करके चला गया तो शराबी ने अपने कुछ संभाला तो एक हाथ में खाली दोना है तो समझे पकौड़ी जमीन पर चली गई होगी। तो पकौड़ी क्या उठाता है, गधे का 2-4 लीड दोने में रखता है और 2-4 रख करके मुख में खाने लगता है, चबाने लगता है। तो पता चला यार इसमें तो ना तो नमक है ना तो मिर्चा। होटल वाले को गाली देने लगा कि ये सारे होटल वाले लोग आजकल पकौड़ी तो बनाते हैं, ना तो नमक डालते ना तो मिर्चा डालते। अब बताओ, अपने खाना पीना का तो कोई ठिकाना नहीं, दोष देता है जमाना को। तो खाना खराब होगा तो जमाना खराब होगा, पीना खराब तो जीना खराब। प्राकृतिक में जो जीता है उसे पशु कहते हैं। पशु जो होता है अपनी प्रकृति से गिरता नहीं है। किसी पशु को देखे हो, मछली का धोवन पानी भी अगर गाय के सामने डाल दो तो गाय सूंघ करके छोड़ देगी, पिएगी नहीं। ये गाय के बछड़े को पढ़ा लिखा नहीं है, MA BA नहीं किया है, लेकिन उनको बंद कर दो किसी कमरे में और उनके सामने मांस डाल दो, गाय का बछड़ा भले मर जाना स्वीकार कर देगा लेकिन मांस कभी खाई कर लेगा। कुत्ते के पिल्ले के सामने घास रख दो, कुत्ता का पिल्ला मर भी जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। आदमी अपने को बड़ा शिक्षित मानता है, आदमी अपने को एजुकेटेड मानता है, लेकिन न तो उनका खाने का ठिकाना है न तो पीने का ठिकाना। घास और मांस दोनों को चट कर जाता है और फिर भी कहता है हमारी बुद्धि दुनिया में सबसे सर्वोपरि है। और उस आदमी को कह दे यार तुम्हारी बुद्धि खराब है तो वो परशुराम का बड़ा भाई बन जाएगा, बड़ा बाप बन जाएगा। किसी और आदमी को कहो कि बुद्धि खराब है तो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और आदमी का खाना देखो खराब, पीना देखो खराब। दुनिया की सारी गंदगी को सुअर साफ करता है, मानव मन को भी सुअर साफ करता है। दुनिया की जितनी गंदगी है उसको सुअर साफ करता है, मानव मल को भी सुअर साफ करता है। और सुअर को साफ कर लेने वाला आदमी की बुद्धि क्या अच्छी हो सकती है? लेकिन सबसे बड़ा सुअर तो वही है, सबसे बड़ा सुअर तो आदमी हो गए और दोष देता है जमाना को। तो कहे मतलब हमारा खाना खराब हो जाने से जमाना खराब हो जाता है। इसलिए
मैंने कल कहा था, निवेदन किया था, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो दृश्मित स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। जीवन में सबसे पहला रास्ता है हमारा आहार, और ये सब तब हो पाएगा जब समय समय से संत गुरुजनों के सत्संग। वह आदमी बड़े सौभाग्यशाली है जो समय समय से संत गुरुजनों के आश्रम में जाकर के संतों का संग पा लिया करते। वह आदमी भी सौभाग्यशाली है जो कहीं भी संतों का दर्शन कर लिया करता है, और उससे भी सौभाग्यशाली वह आदमी है जो समय समय से अपने घर में गुरु संतों को बुला करके सत्संग सुना लिया करते हैं लोगों को। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वह आदमी है जो संतों के संग में लगकर अपने आत्म कल्याण कर लिया करते। तो निज निज योग्यता और समय के अनुसार जिनको जैसा मिलता है उनको अपना सौभाग्य समझे। आप लोगों ने 2 दिनों से लगातार 2-2 घंटा सत्संग में आते रहे, सुनते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ देता हूँ विराम। अपनी वाणी को बोलिए सद्गुरुदेव की।